अब हम बात करते हैं द आइडियल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अब वो कह रहा है कि फ्रीडम की बात करने से पहले, जानने से पहले, हम कुछ कहानी जानते हैं कि अलग अलग देशों में कुछ लोगों के साथ उनका जीवन किस तरीके से मोल्ड हो गया, और फ्रीडम का आइडिया कितना इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के अच्छे क्षणों को कुर्बान कर दिया ताकि वो सबको मिले, वो अधिकार सबको मिले, ठीक है। और वो आइडिया था जिसके लिए, जो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया के विभिन्न कोनों में अलग अलग लीडर्स ने अपने जीवन के कुछ ऐतिहासिक पलों को गवा दिया। वो था फ्रीडम के लिए लड़ाई करते करते, आज़ादी के लिए। कितनी बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम एक इंसान के जीवन में, ये हम दो केस स्टडी से समझेंगे। एक साउथ अफ्रीका की केस स्टडी से, ये सारी केस स्टडी ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है। साउथ अफ्रीका की केस स्टडी थे जिसमें हम लोग लीडर के बारे में डिस्कस करेंगे, नेल्सन मंडेला। दूसरी म्यांमार बर्मा की केस स्टडी, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे ओंग सेंग सूकिया जी की कहानी, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर एक पर्सन ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी। अच्छा, व्हाट, फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद अपने बारे में लिखी जाती है, और बायोग्राफी कोई भी किसी और पर्सन के बारे में लिख सकता है टिप्पणी करते हुए उस पर, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर एक पर्सन थे साउथ अफ्रीका के अंदर, नेल्सन मंडेला। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था, जो कि इन्होंने बुक लिखी अपने जीवन के ऊपर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। बुक का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, ये उन्होंने खुद लिखी है बुक, ठीक है। अपनी इस किताब में नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि उनका पर्सनल स्ट्रगल कैसा रहा अगेंस्ट अपार्थीड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। और कैसे उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि वो रंग रूप से काले व्यक्ति थे, और काले और गोरों का फर्क करते हुए साउथ अफ्रीका में कैसे काले लोगों का शोषण होता था, क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता में बैठे लोग थे वो थी वाइट रिजीम, गोरे लोग थे। और वहाँ पर वो पॉलिसी चलाते थे, किस चीज़ की पॉलिसी? सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी। हर चीज़ में हर एक राइट को देते हुए, हर एक चीज़ ग्रांट करते हुए, सर्विस बांटते हुए, पॉलिसी मेकिंग स्कीम के अंतर्गत कुछ लाभ देने हैं, तो सेपरेट कैटेगराइजेशन, वाइट्स अलग, ब्लैक्स अलग, इसको कहा जाता है सेग्रीगेशन। ये जो लाइन आ जाती है ना बीच में, दीवार, कि तुम अलग हम अलग, और ये सब कुछ हो रहा है रंग रूप के आधार पर, ठीक है। अब पर्सन की क्या गलती कि वो काला पैदा हुआ हो, सांवला पैदा हुआ हो, गोरा पैदा हुआ हो, लंबा पैदा हुआ हो, उसकी हाइट कम हो, इसमें पर्सन की तो कोई गलती नहीं होती है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने रंग को लेकर घमंड करें, और बाकी देशवासियों के रंग रूप को लेकर उनका शोषण करें, उसको अधिकार बना लें कि उनके रंग रूप के बेसिस पर हम उनका शोषण करेंगे, और हम उनको सेग्रीगेट करके रखेंगे, उनको उतने राइट्स देंगे भी नहीं। देखो बात, दिक्कत ना सेग्रीगेट करने में नहीं होती है। आपने वाइट्स को अलग कर दिया, ब्लैक्स को अलग कर दिया, लेकिन अगर इनके कोई चीज़ या कोई स्कीम है उसके अंतर्गत अगर इनके 50% अधिकार है, तो इनके भी तो 50% अधिकार हो, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो नागरिक ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड दे आर ऑल्सो नागरिक ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर रंग के बेसिस पर दे वर डिनाइड राइट्स। राइट्स के साथ साथ बात यहाँ पर घुमा फिरा कर आ जाती है कि दे वर डिनाइड फ्रीडम ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमिलेशन उनको सहन करना पड़ता था, ठीक है। बहुत मुश्किल भरा जीवन उनका रहा है। पुलिस, लाठीचार्ज करना, अत्याचार करना, कभी भी घर से उठाकर ले जाना, ये सब कुछ होता था किसके साथ? जो काले लोग थे वहां पे साउथ अफ्रीका में, उनके साथ, ठीक है। अब लोगों के साथ जो ये ह्यूमिलेशन और हार्डशिप की बात चल रही है, किस प्रकार ये किस फॉर्म में देखने को हमें मिलती थी, उसको हम जानते हैं। लोग जो हैं बिल्कुल गाय भैंस भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के, उनके लिए सेपरेट टाउन निर्धारित थे, एंड दे वर डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट, दे वर डिनाइड इजी मूवमेंट
अराउंड द कंट्री, हर जगह वो घूम नहीं सकते इधर से उधर। दे वर बीइंग डिनाइड फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी। अब यहां पर देख रहे हो सरकार अगेन आपके कहां पर एंटर करने की कोशिश कर रही है, आपके प्राइवेट स्फीयर में। और मैंने आपको बताया था, इतने सारे एग्जांपल देखा है, मेक्सिको का मैंने एग्जांपल दिया आपको, पीआरआई पार्टी का, ठीक है, प्लूटार्को एलियस कैलिस एज अ लीडर का। मैंने आपको सीपीएसयू का एग्जांपल दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का, अर्सफल यूएसएसआर के अंदर। जब भी सरकार इकोनॉमिक डिसीजंस ले तब तक तो चलो हमें सब कुछ ठीक लगता है, सोशलिस्ट रिजीम ठीक है। लेकिन जब वो क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, जब सरकार आपके प्राइवेट स्फीयर में घुसकर आपके चीज़ों को डिसाइड करने की कोशिश करती है, तब आपको एक चीज़ फील होती है कि आपका फ्रीडम, आपकी लिबर्टी, आपकी आज़ादी आपके दायरे से बाहर जा रही है। क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर कोई पर्सन ये चाहता है, ठीक है, कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर लोगों का क्या है, यहाँ पर लोगों की क्या छिन रही है, लोगों की यहाँ पर चॉइस छिन रही है। कैसी चॉइस? फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी। अब कलेक्टिवली सच मेजर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मतलब वो राइटर आपसे कह रहा है ऐसे जितने बंदिशों के नाम लो उतने कम है। ऐसे अनगिनत कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस साउथ अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोग सहन करते थे, जो कि अपार्थीड रिजीम के द्वारा इम्पोज करा जाता था। अपार्थीड का मतलब क्या होता है? काले और गोरे के बीच में फर्क करना। जब आप लोगों के बीच में फर्क करते हो और उनके अधिकारों से वंचित रखवाते हो और किसी को ज्यादा अधिकार देते हो सिर्फ उनके रंग रूप के बेसिस को आधार बनाकर, रेसिज्म प्रैक्टिस कर कर, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, डेट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन बेस्ड ऑन द रेस, रंग रूप के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करके, काला और गोरा, ठीक है, सांवला और काला। तो ये जो चीज होती है ये अपार्थीड सिस्टम होता है, ये ना, इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हम 8th क्लास जब से आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, 10th क्लास के बोर्ड दिए होंगे, कभी ना कभी तो ये टर्म तो सुना ही होगा, है ना। हमें मिड टर्म में क्वेश्चन आता था, स्कूल में हमने अटेंड करे हैं क्वेश्चन ये फाइनल टर्म्स में, जो यूटीज होते थे। अपार्थीड टर्म तो आप सबने सुन रखी है, और नेल्सन मंडेला का नाम भी आई थिंक आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो फॉर नेल्सन मंडेला एंड हिज कलीग्स, ये जो अपार्थीड के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था, इट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स, कि इस प्रकार के रंग रूप के बेसिस पर जो अत्याचार हो रहे हैं काले लोगों के साथ साउथ अफ्रीका में, स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। के साउथ अफ्रीका में चाहे लोग गोरे हो चाहे काले हो, नेल्सन मंडेला और इनके जो साथी थे वो ये चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि अत्याचार जो हमारे खिलाफ हो रहा है, कल को हम सत्ता में आ जाए तो हम इस अत्याचार को शिफ्ट कर देंगे अगेंस्ट वाइट्स। हम जो है इक्वल राइट्स की बात करते हैं, रेसिज्म की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आगे चलकर इस बुक के अंदर एक आइडियोलॉजी एक और देखने को आपको मिलेगी। फेमिनिज्म। अच्छा मुझे क्या बताओ, फेमिनिज्म में किसके अधिकारों की बात होती है? आप मुझे बताना, मेन की, विमेन की, या बोथ? बोथ, है ना। कई लोग सोचते हैं कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट महिला मुक्ति मोर्चा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला और उनके साथी भी यही चाहते थे कि वो स्ट्रगल करके इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें, जो सत्ता में बैठे हुए बहरे लोग हैं उनके कानों तक की आवाज पहुंचाई जा सके कि फ्रीडम का मतलब हम जो चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं सारे लोगों का फ्रीडम, ठीक है, नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो द वाइट पीपल, ठीक है। और ये नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग था। एक जिस तरीके से रिजीम वहां पर चल रही थी, जिस तरीके से सत्ता में बैठे जो लोग थे, तो उनको ये समझाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि आज़ादी इस प्रकार की पाने के लिए सभी लोगों के लिए हमें काफ़ी मीलों की दूरी तय करनी पड़ेगी अपने जीवन में। इट वॉज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और यही नाम रखा फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का। बात अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है, ये तो नेल्सन मंडेला का सपना था, जवान थे उस टाइम पर, और जवानों का खून गर्म होता है तो वो उत्साह में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन इनकी इनकी जीवन का तख्ता पलट होगा कैसे, वो हम जानते हैं अब इस पैराग्राफ से। इस फ्रीडम को पाने के लिए, इस फ्रीडम जैसी चीज को, इस फ्रीडम जैसे फ्रूट को पाने के लिए मंडेला को, नेल्सन मंडेला जी को अपने जीवन के 28 साल, देखो 28 ईयर्स जेल में बिताने पड़े।
अब वो जेल प्रॉपर जेल नहीं थी, इट वॉज अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हाउस अरेस्ट था एक प्रकार का वो, लेकिन हाउस अरेस्ट विद रिगरस बंदिशें, बाहर नहीं निकलना, सूरज की किरणें नहीं देखना, बहुत कुछ मतलब ऐसा। अब वो जो अत्याचार इसने सहन कर रखा होगा वो वही जानता है। ये 28 दिन नहीं है, ये 28 हफ्ते नहीं है, ये 28 महीने नहीं है, ये 28 साल है। 10,220 दिन ऑलमोस्ट जेल में। एक दिन किसी को बोलो जेल जाकर रहे, 10,220 दिन। ठीक है, इमेजिन वॉट इट मेंट टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल, टू वॉलंटरली गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू फ्रेंड्स। मतलब ये चाहते तो चीजें बच सकते थे कि इनको क्या ही आवाज उठानी, क्या ही करना, लेकिन इन्होंने इस चीज का दायित्व लिया कि ऐसे तो ये चीज चलती चली जाएगी, तो इनको अपने देश का उस जमाने का भगत सिंह मान लो। भगत सिंह के साथ भी तो यही सब हुआ कि अपनी जवानी छोड़ दी, जो एक दोस्तों से बातचीत करने का, घूमने फिरने का, खेलने कूदने का जो टाइम होता है, कॉलेज और स्कूल के जो ईयर्स होते हैं, उसको कुर्बान करके वो किसी एक नोबल पर्पस के लिए लड़े, नेल्सन मंडेला। ठीक है, और मंडेला ने बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखते हुए ये निर्णय लिया था कि आई विल फाइट फॉर फ्रीडम। वैसे वो स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे, बॉक्सिंग उनको बहुत पसंद थी। ठीक है, तो वही आपसे बोला कि एक जो यूथ होता है उसको अपने दोस्तों से बात करना, अपना फेवरेट गेम खेलना, चिट चैट करना, फेवरेट कपड़े पहनना, गाना सुनना अपने मनपसंद का, फेस्टिवल्स एंजॉय करना, ये सब कुछ पसंद होता है। लेकिन नेल्सन मंडेला को भी ये सब पसंद होता होगा, जैसे बॉक्सिंग उनको पसंद थी, उनकी भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि मैं अत्याचार को सहन करके रिलैक्स लाइफ बिता सकता हूँ, क्यों मुझे इस लफड़े में, इस अड़ंगे में बीच में पड़ना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में सुख के जो क्षण थे उनको त्याग कर फ्रीडम की लड़ाई लड़ी। तो राइटर आपसे कह रहा है कि आप इमेजिन करके देखो कि आप इन सब ऑप्शंस को छोड़कर आप ये चूज कर रहे हो कि हाँ मुझे एक रूम में लॉकअप कर दो, ठीक है, और जितना मर्जी चाहे अनिश्चित टाइम के लिए कर दो। ठीक है, आपको ये भी ना पता हो कि आप कब रिलीज होगे। ठीक है, और सिर्फ एक गलती रही आपकी कि आपने आज़ादी मांग ली सत्ता में बैठे हुए लोगों से, बस। ठीक है, तो फ्रीडम के लिए मंडेला को बहुत हैवी प्राइस, पर्सनल प्राइस पे करना पड़ा। फिर हम बात करते हैं एक और केस स्टडी की। गांधी जी के जो विचार थे अहिंसा के ऊपर, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। बर्मा, जिस कंट्री का आज नाम है म्यांमार, उसकी एक लीडर के लिए ओंग सेंग सू की आई, इनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया था म्यांमार के अंदर। क्या म्यांमार का बॉर्डर इंडिया से लगता है? कहां, कौन सी जगह से, विच रीजन? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वो मैरिड थी, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से उनको अलग रहना पड़ा। ठीक है, और वो भी तब वेन हर हस्बैंड वॉज डाइंग ऑफ कैंसर। ठीक है, अब क्या था, उनके पास एक चॉइस थी। अपने हस्बैंड का इलाज करवाने के लिए वो मतलब बातचीत हो चुकी थी उनकी डॉक्टर से कि इंग्लैंड में इनका इलाज हो जाएगा। उन्होंने लेकिन अपने बच्चों को हस्बैंड के साथ इंग्लैंड भेज दिया, खुद नहीं गई, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर एक बार वो देश छोड़कर गई, उनके विचार लोगों को प्रभावित इस कदर करते हैं कि लोग उनकी बोली बोलते हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग अगर वो देश छोड़कर जाती है इंग्लैंड, तो वापस उनको म्यांमार में कभी, बर्मा में कभी लौटने नहीं देंगे। उनको अपनी मानसिकता बहुत स्ट्रांग करनी पड़ी, बच्चों से और पति से अपना रुख मोड़ना पड़ा, अपना लगाव छोड़ना पड़ा, देश में एक चीज लाने के लिए, एक चीज के अधिकार के लिए लड़ने के लिए, और वो है
फ्रीडम, लिबर्टी। मैं बार बार आपसे फ्रीडम लिबर्टी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अक्सर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ रेड करके बोलते हो। आगे चलकर अभी बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है, आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन जब तक आप लिबर्टी नहीं जानते हो तब तक आप फ्रीडम लिबर्टी दोनों समझते रहो इसको, ठीक है। एक बार जब जान जाओगे तो यूपीएससी की जर्नी में प्रिसाइज वर्ड को ही प्रिसाइज जगह पर यूज करना, ठीक है। तो ओंग सेंग सू किया है, ये नाम है इस लेडी का, ठीक है। शी सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। कल कि मतलब मैं जो फ्रीडम की लड़ाई जो लड़ रही हूं वो अकेले अपने लिए लड़ रही हूं, मैं अपने देशवासियों, बर्मा म्यांमार के देशवासियों के लिए लड़ रही हूं। अब इनकी जो बुक है ना वो होते होते कंपाइल हो गई। एक्चुअली इन्होंने बड़े सारे एसेस लिखे थे, एसेस का मतलब ये है अपने विचारों को अलग अलग पन्नों पर डायरी में व्यक्त करती थी जब हाउस अरेस्ट में थी। आगे चलकर जब रिलीज हुई, नेल्सन मंडेला भी रिलीज हो गए थे, है ना, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आगे चलकर ओंग सेंग सूकिया भी जब रिलीज हुई तो इन्होंने जो भी एसेज लिखे थे, इनके जो विचार थे, उन सबको कंपाइल करके बुक में तब्दील करा गया। फिर उसका नाम हुआ फ्रीडम फ्रॉम फियर। लेकिन जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना ऑटोबायोग्राफी, वो प्रॉपर नेल्सन मंडेला ने बुक की फॉर्मेट में ही लिखी थी, ठीक है। ओंग सेंग सूकिया की कोई बुक नहीं थी। हाँ, अब तो आप इसको बुक ही कहोगे अपनी यूपीएससी की तैयारी में, आपको बुक ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको जब वो जो ओरिजिनल बात बताऊँ वो ऐसा था कि जैसे इनको कोई कागज़ का टुकड़ा मिला, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा मिला, ठीक है, या फिर जो ये किसी को खत भेज रही हैं या फिर अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं डायरी राइटिंग की फॉर्म में, ये जो ऐसा करती चली गई बड़े सारे सालों तक, हाउस अरेस्ट से रिलीज होने के बाद इनकी विचारधारा को जो कंपाइल करा गया वो एक किताब का नाम देकर कंपाइल करा गया, फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसमें इसके सारे एसेस को कंपाइल करा गया, इनकी सारी लिखी बातों को, इनकी विचारधाराओं को। इनका कहना था ओंग सेंग सूकिया का, वो कहती थी कि मेरे अकॉर्डिंग जो असली फ्रीडम है इट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, इट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। डर की आजादी सबसे बड़ी आजादी है। एंड अनलेस यू लिव एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैनॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। आप एक इज्जत भरा मानव जीवन नहीं बिता सकते जब तक आप ये ना सीख जाओ कि निडर होकर कैसे जीना है। लेकिन इनकी इस विचारधारा को सत्ता में बैठे हुए लोग जो थे बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, उन्होंने पसंद नहीं करा और इसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला को अपने देश साउथ अफ्रीका में भुगतना पड़ा। अगर हम ओंग सेंग सूकिया के इन शब्दों को गहराई से समझें तो हमें एक बात समझ में आएगी कि उनके वर्ड्स हमें यह बता रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों के ओपिनियन से, वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल, घबराना नहीं चाहिए दूसरे लोगों के ओपिनियन से, या फिर अथॉरिटी के एटीट्यूड से, या फिर हमारे कम्युनिटी के लोग हमारे खिलाफ क्या सोचेंगे अगर हम कुछ करते हैं। तो हम अगर अपने मन की बोली बोल रहे हैं, अपने मन की आवाज को सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे कम्युनिटी, हमारे समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों का रवैया हमारे लिए क्या होगा, या फिर दूसरों के ओपिनियन जो है हम उनके साथ हाँ में हाँ मिला दें, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो येट वी फाइंड दैट वी ऑफन, वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी हम ये करते हैं कि वी एग्जिबिट सच फियर। फॉर ओंग सेंग सू किया है, लिविंग अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्स अस टू बी एबल टू ओवरकम सच फियर। अगर आपको इज्जत भरी अगर मानव जीवन अगर बिताना है, ठीक है, जिसमें आप अपनी नजरों में अपने लिए इज्जत देख सको, तो आपको इस प्रकार के डर को हटाना पड़ेगा। तो फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड ओंग सेंग सूकिया, नेल्सन मंडेला की बुक का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और ओंग सेंग सूकिया की बुक का नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि जो फ्रीडम का जो प्रिंसिपल है, जो इसका आइडियल है, जो कि हमारे भी देश में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, नेशनल स्ट्रगल का हमारे भी पार्ट रह चुका है वो। और इसके अलावा
अलग अलग जगह पर जहां पर लोगों ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल करी, लाइक एशिया की बड़ी सारी कंट्रीज में, अफ्रीका की बड़ी सारी कंट्रीज में, अगेंस्ट ब्रिटिश पावर, फ्रेंच पावर एंड पोर्चुगीज पावर। तो उसमें सारे लोगों की जो डिमांड थी या जो कोर आइडल था वो था फ्रीडम। कि उस देश के लोगों को, उन देशवासियों को जहां पर भी ये स्ट्रगल चल रही था, डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई जहां जहां चली है, सारे लोगों ने बोला कि उनके पास एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ का एक स्कोप होना चाहिए। बेसिकली उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। इतना समझ में आया? केस स्टडी हो रही है दोनों मिलाकर, दोनों लीडर्स की, ये ओंग सेंग सूकी और नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो राइटर ने अभी भी हमें बताया नहीं है, वैसे हम जानेंगे उसको अगले लेक्चर के अंदर। आइडल ऑफ फ्रीडम की बात करते करते उसने 2 केस स्टडीज ले ली। अब जाकर वो फाइनली हमें बताएगा कि फ्रीडम होता कैसा है, क्या होता है फ्रीडम, कैसे अलग होता है वो लिबर्टी से, या फिर फ्रीडम एज अ वैल्यू, एज अ वर्च्यू, ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, समाज में, एक स्टेट में यानी कि प्रोविंसेस में, या फिर कंट्री लेवल पर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि कंट्री के लिए फ्रीडम क्या होती है, जब हम बात करते हैं कि कंट्री के पास फ्रीडम होनी चाहिए, तब हम उसका रूप किस वे में बोलते हैं? होता है ना शायद, ये बताओ श्रेया, कंट्री की फ्रीडम, सॉवरेन तरीके से वो अपने डिसीजंस को ले सके। ठीक है, ये सारी बातें, सारे एस्पेक्ट्स हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।